आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज चर्चा का विषय है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। एनसीईआरटी की पुस्तक कक्षा 12 की भारत, लोक और अर्थव्यवस्था, उसका चैप्टर 7 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। चर्चा शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। भारत अपनी विविधतापूर्ण भूगर्भिक संरचना के कारण विविध प्रकार के खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है। भारी मात्रा में बहुमूल्य खनिज प्रायद्वीपीय भारत की आग्नेय और कायांतरित चट्टानों पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के विशाल जलोढ़ी मैदान उत्तर भारत का, उसमें खनिजों का अभाव है, वह भूभाग खनिजों से विहीन है। किसी भी देश के खनिज संसाधन है उद्योग धंधों के लिए आधार प्रदान करते हैं। खनिज संसाधनों के प्रकार। खनिज संसाधनों को दो प्रमुख खनिज प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के आधार पर खनिजों को दो प्रमुख श्रेणियों धात्विक में धातु अर्थात और अधात्विक में अधातु में बांटा गया है या श्रेणीबद्ध किया गया है। धातु के स्रोत है धात्विक खनिज है। लौह अयस्क, तांबा एवं सोना आदि में धातु उपलब्ध होती है, इसलिए इन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिजों को दो प्रकारों लौह एवं अलौह में वर्गीकृत किया गया है या दो भागों में बांटा गया है, लौह खनिज और अलौह खनिज। खनिज संसाधन जो है उसका दूसरा प्रकार है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज या तो कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन जिन्हें खनिज ईंधन के नाम से जाना जाता है, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। अन्य प्रकार के अधात्विक खनिज जो दूसरे प्रकार के अधात्विक खनिज हैं जो अकार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे अभ्रक, चूना पत्थर तथा ग्रेफाइट। जो खनिजों का जो वर्गीकरण किया गया था धात्विक खनिज अधात्विक खनिज में, इसको फ्लो चार्ट से प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। खनिज इसको दो प्रमुख भागों में बांटा गया है, धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। धात्विक खनिजों को पुनः दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, लौह खनिज और अलौह खनिज। और इसी प्रकार अधात्विक खनिजों को भी दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया है, ईंधन खनिज जो जैसे डीजल पेट्रोल है, और अन्य अधात्विक खनिज जैसे ग्रेफाइट था, चूना पत्थर था, उस प्रकार के खनिज। खनिजों की कुछ विशेषताएं होती हैं। ये कुछ निश्चित विशेषताएं खनिजों की, जैसे नंबर 1 या क्षेत्र में असमान रूप से वितरित होते हैं। किसी भी क्षेत्र में खनिजों की जो उपलब्धता है वो समान नहीं होती, कहीं बहुत ज़्यादा होते हैं, कहीं खनिज कम होते हैं या नहीं होते। दूसरा, खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के बीच प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है। प्रतिलोमी संबंध हुआ उल्टा संबंध। खनिजों की जो गुणवत्ता है, अधिक गुणवत्ता वाले जो खनिज हैं उनकी मात्रा कम होती है, जिन खनिजों की गुणवत्ता कम होती है उनकी मात्रा अधिक पाई जाती है। तीसरा, सभी खनिजों की प्रमुख विशेषता यह है कि ये खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। अगर हम इनका इस्तेमाल करते रहेंगे तो धीरे धीरे खनिज समाप्त हो जाएंगे। चौथा है, खनिजों के बनने में लंबा समय लगता है, लाखों करोड़ों साल में खनिज बन पाते हैं और आवश्यकता के समय इनका पुनर्भरण नहीं किया जा सकता। जब हमें जरूरत होगी हम चाहेंगे कि खनिज हम पैदा कर लें, ये संभव नहीं है। ये खनिजों की कुछ सामान्य विशेषताएं। भारत में खनिजों का वितरण। भारत में अधिकांश खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की प्राचीन शैलों पाए जाते हैं। पठारी जो भाग है भारत का उसमें अधिक खनिज पाए जाते हैं। कोयले का 97% भाग दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदियां जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां हैं उनकी घाटियों पाया जाता है। पेट्रोलियम के भंडार असम में है, गुजरात में है और मुंबई हाई जो क्षेत्र है, अरब सागर का तटीय क्षेत्र, वहाँ पाए जाते हैं। भारत की प्रमुख 3 खनिज पट्टियाँ हैं, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश पहला, दूसरा दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश और तीसरा उत्तर पश्चिमी प्रदेश। जो पहला भाग है उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, उसके बारे में बात करते हैं। उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश इस पट्टी के अंतर्गत छोटा नागपुर जो झारखंड में है, उड़ीसा पठार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसे लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट व अभ्रक आदि। दूसरा जो भाग है, जो दूसरी पट्टी है जिसमें खनिज पर्याप्त मात्रा पाए जाते हैं, वह दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश। यह पट्टी कर्नाटक, गोवा तथा तमिलनाडु उच्च भूमि और केरल पर विस्तृत है। यह पट्टी लौह धातुओं तथा बॉक्साइट में समृद्ध है। इसमें उच्च कोटि का लौह अयस्क, मैग्नीज,
तथा चूना पत्थर भी पाया जाता है। निवेली लिग्नाइट को छोड़कर इस क्षेत्र में कोयला निक्षेपों का अभाव है। इस पट्टी के खनिज निक्षेप उत्तर पूर्वी पट्टी की भांति विविधतापूर्ण नहीं है। केरल में मोनोजाइट तथा थोरियम और बॉक्साइट के निक्षेप हैं। गोवा में लॉयस के निक्षेप पाए जाते हैं। तीसरी है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। तीसरी पट्टी जो प्रमुख पट्टी है, यह पट्टी राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भाग पर विस्तृत है। यहाँ के खनिज धारवाड़ क्रम की शैलों से संबद्ध हैं। तांबा, जिंक आदि प्रमुख खनिज हैं। राजस्थान बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम जैसे भवन निर्माण के जो पत्थर हैं उनमें समृद्ध है। यहाँ मुल्तानी मिट्टी के निक्षेप भी विस्तृत रूप से पाए जाते हैं, मतलब बड़ी मात्रा में मुल्तानी मिट्टी भी यहाँ पाई जाती है। डोलोमाइट तथा चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। गुजरात अपने पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए जाना जाता है। हिमालय पट्टी एक अन्य खनिज पट्टी है जहाँ तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट व रंगरत्न पाया जाता है। यह पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों में पाए जाते हैं। असम घाटी में खनिज तेल के निक्षेप हैं। इसके अतिरिक्त खनिज तेल संसाधन मुंबई के निकट के अपतटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो लौह-अयस्क है, भारत में लौह-अयस्क कहाँ पाए जाते हैं, ये मानचित्र से प्रदर्शित किया गया है। जैसे जबलपुर है मध्य प्रदेश में, सिंहभूम है बिहार में, मयूरभंज दिखाया गया है, सुंदरगढ़ है, दुर्ग, बस्तर झारखंड में दिखाया गया है। इधर कर्नाटक के कुछ क्षेत्र दिखाए गए हैं, संदूर, हासपेट, शिमोगा, चिकमंगलूर। इसी तरह तमिलनाडु में सलेमलम दिखाए गए हैं। महाराष्ट्र में रत्नागिरी और चंद्रपुर, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ लौह-अयस्क पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। लौह खनिज भारत में लौह-अयस्क के प्रचुर संसाधन हैं। यहाँ एशिया के विशालतम लौह-अयस्क आरक्षित हैं। हमारे देश में लोहे के दो प्रमुख पठार हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट पाए जाते हैं। लौह-अयस्क की खदानें देश के उत्तर पूर्वी पठार प्रदेश में कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित हैं। यह इसके लिए लाभप्रद है क्योंकि लोहा और कोयला अगर दोनों साथ ही मिलेंगे तो उद्योग के विकसित होने में आसानी होगी, मदद मिलेगी। हमारे देश में 2004-05 में लौह-अयस्क के आरक्षित भंडार लगभग 200 करोड़ टन थे। लौह-अयस्क के आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में स्थित है। उड़ीसा में सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं में पाया जाता है। यहाँ की महत्वपूर्ण खदानें गुरुम हिसानी, बादाम पहाड़, बोनाई हैं। झारखंड की ऐसी पहाड़ी श्रृंखलाओं में सबसे पुरानी लौह-अयस्क की खदानें हैं। लौह एवं इस्पात संयंत्र इनके आसपास ही स्थित हैं। कर्नाटक में बेल्लारी जिले के संदूर, हॉस्पेट क्षेत्र में तथा चिकमंगलूर जिले की बाबा बुदन की पहाड़ियों में और चित्रदुर्ग, तुमकुर जिलों के कुछ हिस्सों में लौह-अयस्क पाए जाते हैं। तमिलनाडु राज्य के सेलम में तथा नीलगिरी जिले लौह-अयस्क के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। गोवा भी लौह-अयस्क के महत्वपूर्ण उत्पादक के रूप में विकसित हुआ है या उभरा है। अगला खनिज है मैग्नीज। लौह-अयस्क के प्रगलन के लिए, उसको गलाने के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है और इसका उपयोग लौह मिश्रातु विनिर्माण में किया जाता है। उड़ीसा मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है। उड़ीसा की प्रमुख खदानें बोनाई, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी और बोलांगीर हैं। कर्नाटक एक अन्य प्रमुख उत्पादक है। यहाँ की प्रमुख खानें धारवाड़, बेल्लारी, बेलगाम, चिकमंगलूर, शिमोगा, चित्रदुर्ग तथा तुमकुर में स्थित हैं। महाराष्ट्र एक अन्य प्रमुख उत्पादक है। मैग्नीज का उत्खनन महाराष्ट्र में नागपुर, रत्नागिरी तथा भंडारा जिलों में होता है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज पट्टी बालाघाट, छिंदवाड़ा तथा झाबुआ जिलों तक विस्तृत है। आंध्र प्रदेश, गोवा तथा झारखंड मैग्नीज के अन्य गौड़ उत्पादक। आशा है यह जानकारी आपको अवश्य पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।